ड्रामा देख रहा था, उसमें ना वो कहती है मैं अम्ब चुपन ले गई बागिज फड़ी गई, तो वो कहता है तो फिर अम्ब चुपन नहीं गई तो फड़ी जान ली गई इसे। ठीक है ना, हम जब खुद ही अपने आप को पेश कर देंगे तो फिर वो हमें कोई गिला नहीं करना चाहिए। यानी परसों तो मैंने इसी बात पे हम सब हो गए कि हमारे पास भी तेल है। हाँ है, अब वो पता चला तेल निकल आया हमारा, उसने हमारा तेल निकालना था जो निकाल दिया ना। मोहसिन नकवी साहब प्राइवेट विजिट पे अमेरिका गए, वो भी वजीर आजम ने भेजा, वो अपना CV लेके गए में। पहले आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे। उनने एलोन मस्क के साथ क्या किया, जिसने उसके इलेक्शन कैंपेन को बना के दिया, सारा कुछ करके दिया, क्या किया। और छोड़े इंडिया को देख लें, 50 साल से उसका लाई है, उसने आज इंडिया को लात मार दी। तो अगर कोई ये बंदे भंगड़े डाल रहे हैं ना कि अमेरिका को हमारा फूफी का पुत्र हो गया, मैं हमारे कुंभ के मेले में घूम गया था, तो उन्हें समझ आएगी देयर इज नो फ्री लंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं सलीम 89 न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मारूफ तज्जियाकार, कॉलमिस्ट, एंकर और एडिटर जनाब एहसान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, खैरियत से हैं आप? राना साहब, ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से आजकल देख रहा है और थोड़ा बहुत वो कर दिया है। बकौल रजी साहब के 6 त्यारे गिराने पर 6 पॉइंट कम भी कर दिया है हमारा टैरिफ, और जो है क्या कहते हैं, और हमें तेल की खुशखबरी भी सुना दी है। क्या सिलसिला है? क्या कोई हमें नया जालसा तो नहीं दिया जा रहा, या नए जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा? जो बज़ाहिर माजी में जो कुछ होता है वो दोबारा तो नहीं हो रहा। और मैं एक ड्रामा देख रहा था, उसमें ना वो कहती है मैं अम्ब चुपन ले गई बागिज फड़ी गई, तो वो कहता है तो फिर अम्ब चुपन नहीं गई तो फड़ी जान ली गई इसे। ठीक है ना, हम जब खुद ही अपने आप को पेश कर देंगे तो फिर वो हमें कोई गिला नहीं करना चाहिए। यानी परसों तो मैंने इसी बात पे हम सब हो गए कि हमारे पास भी तेल है। हाँ है, अब वो पता चला तेल निकल आया हमारा, उसने हमारा तेल निकालना था जो निकाल दिया ना। यानी हम 1600 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर छोड़ के कई हजार किलोमीटर जाके उससे तेल लेके आएंगे। यानी आप मैं कभी हम इंडिया को भी देंगे। हाँ अच्छा, वही तेल देंगे हम जो वो हमें देगा। नहीं पता, तो कह रहे हैं यहाँ से तेल निकलेगा। हमारे तो तेल हमारा वैसे निकाल दिया उसने, तेल जो निकालना था। वही बेचना। बात ये कि इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है, वो 25% टैरिफ बर्दाश्त कर सकती है, हम नहीं कर सकते भाई। हमारे लिए 19 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ट्रंप एक इंतहाई खतरनाक तोता चशम इंसान है। उनने एलोन मस्क के साथ क्या किया, जिसने उसके इलेक्शन कैंपेन को बना के दिया, सारा कुछ करके दिया, क्या किया। और छोड़े इंडिया को देख लें, 50 साल से उसका लाई है, उसने आज इंडिया को लात मार दी। तो अगर कोई ये बंदे भंगड़े डाल रहे हैं ना कि अमेरिका को हमारा फूफी का पुत्र हो गया, मैं हमारे कुंभ के मेले में घूम गया था, तो उन्हें समझ आएगी देयर इज नो फ्री लंच। जो लंच हमने किया उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी, और कीमत शुरू हो चुकी है देनी। अभी आपको वो तेल के नाम पे आ रहा है, आपकी मादनियात पे बैठेगा। मादनियात पे बैठने के बाद वो जो उसकी एजाज सैयद की रिपोर्ट है कि वो जो लोग यहाँ आते थे, अब वो आते थे वो जहाद के, और उसमें वो यहाँ सर्वे कर रहे होते थे कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है क्या नहीं है। और आज उन्हें हमें नहीं पता, वो हमें बता रहे हैं कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुआहदा हो गया, वो हमें बताता है ਤੁਹਾਡੀ जंग रुक गई, वो हमें बताता है कि जी ਤੁਹਾਡਾ ट्रेड वो हो गया। ठीक है, तो उन्हें पता है कि हमारे पास क्या है। और मैं ये आपको बता दूं कि जिस खतरनाक खेल में हम पड़ गए ना, जब आप ऊंट को एक दफा अपने खेमे में घुसने का मौका दे देते हैं ना, फिर ऊंट की मर्जी है कि उसने घुस के कितनी स्पेस लेनी है। ऊंट तो खेमे में घुस चुका है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, पहले थोड़ा सा ओला था, कुछ शर्म हम रखते थे, अब हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हम फख्रिया कहते हैं कि हाँ ठीक है जी हमारा वो है, लेकिन असल चीज ये है कि हम अमेरिका को दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। क्या हम अपने सारे असासे, सारे मादनियात गिरवी रखने जा रहे हैं, और किस कीमत पे रखने जा रहे हैं? हमें क्या मिलेगा वाइस वर्सा? मैं कहता हूँ यार लानत भेजे, जो भी आप भेज दे, लोगों को रोटी मिल जाए, लोगों को खाने को कुछ मिल जाए यार।
इस मुल्क के अंदर जो लाखों बच्चियां बैठी हैं जहेज की वजह से घर में, लाखों करोड़ों बच्चे, कोई गन पकड़ लेता है, कोई हीरोइन पीना शुरू कर देता है, कोई आइस लेना शुरू कर देता है बेरोजगारी की वजह से, लोग खुदकुशियां कर रहे होते हैं। चलो कोई खुशहाली ले आए यार। मुशर्रफ ने हमें एक वक्त में बेचा तो कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान में खुशहाली तो आई। मुशर्रफ के दौर में देखे ना, नीचे वाला तबका तो एक दो मेरा ख्याल पाकिस्तान का वाद दौर होगा शायद कि अगर डॉलर आए तो नीचे वाले तबके तक गए हैं। कुछ तो चलो थोड़े ही गए, लेकिन भी गए थे हाँ। बंदे खुशहाल हुए थे। हाँ। खुशहाली नजर आई थी। हाँ। सड़कों पे गाड़ियों की लाइनें नजर आई थी, मोटरसाइकिलों से गाड़ियों पे लोग कन्वर्ट हुए थे, लेकिन बूम आया था एक। अब क्यों? अब नहीं है, होगा ना। आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे तो बात करने से ताजीरें लग जाती हैं, लेकिन ये है कि जब सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में दुश्मन जो है ना वो अमेरिका है। वो हमारी हमेशा डेमोक्रेसी जमहूरियत की पीठ पे छुरी मारता है। ठीक है, भुट्टो को हटाने में अपना किरदार अदा करता है, जितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उन्हें हटाने में अपना किरदार अदा करता है। यहाँ पे एक टूटी फूटी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने ऐसी चपेड़ मारी हमारी जमहूरियत के मुंह पे, उसने कहा केड़ी तो जमहूरियत है, ताड़ी औकात की ताड़ी जमहूरियत दी। ठीक है, अदरवाइज वो बुलाता हमारे वजीर आजम को, बुला के बात करता। कोई शक नहीं, हमारी पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। तारीख में ये लिखा जाएगा कि हमने विद इन फ्यू आवर्स भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, और इसका क्रेडिट जो है वो हमारे फील्ड मार्शल को और एयर चीफ को जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है पाकिस्तान में। हमारे तो ये वजीर आजम कमजोर है ना, जिसने ये नहीं कहा कि भैया आपने कैसे ये सारा कुछ खुद कर लिया, मैं कहां खड़ा हूं। मेरी कहा हमारा वजीर आजम तो कहता है मैं नहान लगा तो मैं दोस्त ਨੂੰ फोन दिता कि देखी यार अंकल ਦਾ फोन ना आ जाए तो मैं फोन नहीं चुका। वजीर आजम के कहने पे वो गए हो। क्या होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि जो मोहसिन नकवी साहब प्राइवेट विजिट पे अमेरिका गए वो भी वजीर आजम ने भेजा हो, वो अपना सीवी लेके गए में। चले अब इसी पे आ जाते हैं। आजकल ये अफवाहें भी गर्म है कि मोहसिन नकवी साहब की सीवी जो है मंजूर कर ली गई है और वो बहुत जल्द जो है वो उन्हें ये ओहदा मिलने वाला है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत तेजी से बाजार में गर्म है। ये बात ये है कि आप 9 मई में पूरी पीटीआई को भी फाई लगा देना तो इमरान खान का नैरेटिव फाई नहीं लग सकता। आप वो जो क्योस है वो खत्म नहीं कर सकते। अगर आप पूरी पीटीआई को भी नाहल कर दें तब भी सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हो सकती। तो इसकी जिम्मेदार फौज नहीं है, इसकी जिम्मेदार ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो नाकाम हो गई, डिलीवर करने में नाकाम हो गई इमरान खान के नैरेटिव को खत्म। तो वो क्यों इन्हें लेके फिरते रहे अपने कंधे पे? वो जान छुड़ाएंगे। और मुझे जो लग रहा है, मेरा सहाफती तजिया है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेगी। ये जो इन्होंने 100 कार्ड ये बिठाए हुए इनको भी हटा देगी। बस में वो खुद बैठेंगे, अपनी मर्जी की सवारी रखेंगे। और हो सकता है लाहौर का जिमनी इलेक्शन में मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़े मियाजर वाली सीट पे, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। मेरा ख्याल है उनके वजीर आजम बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही होगी। लेकिन मेरा ख्याल वो रुकावट इसलिए नहीं होती शायद कि शौकत अजीज भी जब वजीर आजम बने थे तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। गालिबन 6 महीने का टाइम भी होता है आइन में कि 6 महीने के अंदर अंदर आप वजीर आजम को तो फिर सभी वोट दे ही देते हैं। अजय ना भी दें, पाकिस्तान में फैसल वाउडा सेनेटर बने, उन्हें पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया, और उन दोनों को नहीं पता कि ये सेनेटर किसका है। ठीक है ना, आज वो सेनेटर है और वो इनको रोज क्या कहते हैं लितरोल कर रहे होंगे, वोट इनसे लिया हुआ है। तो फिर इससे आपको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में ताकत का मंबा कुछ और होता है और जो वो चाहे वो हो सकता है। ऐसी कौन सी बात है? अहमद खान बच्चर ने 1.25 लाख वोट लिए, मुखालिफ को 13,000 वोट मिले, 1,12,000 वोट की अक्सरियत से जीत के आने वाला बंदा ऐसे करके फारिग हो गया। अब वो जनाब अली मतलूब है अदालतों। अब इसको क्या कहेंगे? ये जो फैसला आया ये 5 अगस्त की वजह से आया अचानक। ये जो 5 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया है, और क्या बनेगा 5 अगस्त को, क्या होगा? अगर कुछ हो रहा है, अगर हुमायूं ये समझे जाए ना कि ये फैसला इसलिए आया, तो इस फैसले ने तो लोगों में इश्तियाल और बढ़ा दिया, क्या लोगों में और गुस्सा चढ़ा है
कि यार ये कैसा सिस्टम है। एक बंदा उमर अयूब वहां बैठा हुआ है, उसे फैसलाबाद के केस में आप सजा दे रहे हैं। एक बंदा 9 मई के बाद पीटीआई ज्वाइन कर रहा है, उसको 9 मई के केस में सजा दे रहे हैं। तो लोगों में तो ये इश्तियाल बढ़ा कि ये सारी सजाएं कानून के तहत नहीं दी जा रही, नफरत के तहत दी जा रही है। तो आप तो नफरत को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और अगर आप ये समझे कि इससे 5 अगस्त का मामला ठहर जाएगा तो नहीं होगा, वो एक अलग बात है कि उनके अंदर अभी अपनी सकत इतनी नहीं है कि वो 5 अगस्त के ऊपर को बड़ा मुजाहरा कर सके। उनके अंदर इतनी नहीं है। पंजाब में जिस तरह 9 मई के नाम पे पंजाब पुलिस ने घरों में घुस के फस्तायत दिखाई, जिस तरह लोगों को उठाया गया, जिस तरह खवातीन से बदतमीजी हुई, घर तोड़े गए, वो एक खौफ सरायत कर गया लोगों में। वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की राय बदल गई, लोग वहीं खड़े आप इलेक्शन करेंगे। क्या काफिला आने का इम्कान है? आई डोंट थिंक सो कि वहां पे क्या कहते हैं, जब तक गंडापुर है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अगर आप समझे होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। गंडापुर की अपनी नौकरी खतरे में नजर आ रही है, इसकी क्या वजह है? बात ये कि मैं नहीं समझता कि गंडापुर की नौकरी खतरे में है। एक तो अब वो किसी और का वो है, गोद में बैठा हुआ। दूसरे ये कि क्या वो ये पूरा निजाम अगर ये तय कर लिया जाए कि जी पूरा निजाम ही अब हमने तलपट कर देना है, पंजाब असेंबली से बंदे निकाल देने, केपी पे कब्जा कर लेना है, सेनेट का अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सब उड़ा देना है, तो ये तो फिर आप एक मिर्जा यार कल्ला फिर। हाँ अच्छा, मिर्जा यार जो है ना वो गलियां सुंजी हो जान, कुत्ती भी मर जाए ते फकीर दा दीवा भी बुझ जाए ते करार दी हट्टी भी सड़ जाए, मिर्जा यार जो है ना अब नहीं फिर सकता। मिर्जा यार हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता। बस मिर्जा यार जो है अभी तो आने वाले वक्त में हुमायूं साहब आप बताएं, पिछले 10 दिन से जरदारी साहब का पॉलिटिकल कोई बयान, नवाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल बयान, मरियम साहिबा का कोई पॉलिटिकल बयान, बिलावल भुट्टो का कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, कोई भी नहीं है। सख्ता है, खामोशी है। क्या वजह है? ओखला छुपाती जुमेरात आई जे, जेड़ा अगे पीछे तक के ओदी शामत आई जे। अच्छा, पीटीआई ने तो मार खा ली जितनी खानी, काम शुरू हो गया। पीटीआई ने मार खा ली जितनी आप समझते हैं कि काम शुरू हो गया? हाँ, पीटीआई में फिर जुमला सुन ले, पीटीआई ने मार खा ली जितनी खानी थी, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मार मार के तुझे जो मर्जी कर दो, वो बंदा उत्थे खड़ा है, वो नहीं हिला अपनी जगह से। ये नहीं सह सकेंगे, ये जरा सी मार नहीं सह सकेंगे, ये याद रखें आप। इनकी हिस्ट्री है, इनके डीएनए में अब वो नहीं है, पीपल्स पार्टी के डीएनए में थी। मार तो नहीं करते, लेकिन वो डील तो कर लेते हैं फौरी तौर पे, ये कह रहा बाहर निकल जाते। तो वो नहीं करता ना अडियाला वाला डील। पीपल्स पार्टी के डीएनए में थी अपोजिशन, लड़ाई मार खाना, लेकिन ये वो वाली पीपल्स पार्टी है ही नहीं। ये भुट्टो शहीद की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना। अदरवाइज हाँ, पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने लाशें उठाई हैं, भुट्टो शहीद की लाशें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की लाशें, शाहनवाज की लाशें, मुर्तजा भुट्टो की लाशें, ठीक है। लेकिन ये वो लोग नहीं है, ये कोई और लोग हैं। शाहनवाज कुरैशी और फवाद चौधरी को क्यों माफ कर दिया गया? आज तो जैन कुरैशी को भी कल माफ कर दिया गया ना, ठीक है ना, तीनों को। तो इतला यही है कि शाहजी जो है एक परचम लेके निकलेंगे, और निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है हाँ। कि शाहजी जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है परचम उन्हें थमाया गया है, इस पे क्या हकीकत हो सकती है? अपना बुढ़ापे में अगर उन्होंने बुढ़ापा खराब करना है तो उनकी मर्जी है। शाह महमूद कुरैशी अगर अपना बुढ़ापा खराब करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। अदरवाइज बुढ़ापा खराब नहीं होना था। नहीं, अभी तक तो वो हीरो है, जेल में भी हीरो है। लेकिन अगर उन्होंने आके सारी जिंदगी की तपस्या, वाले लोग हैं, वो जेल की सख्तियां कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, वो जो ये हमारे पीर सिस्टम है, इसमें तो पीर को तो पैरों के अंदर लोग अपने आंखें बिछा देते हैं। तो उन्होंने जितनी तकलीफ काटनी थी काट ली, लेकिन इसके बावजूद भी आज शाह महमूद कुरैशी को इस बात का अंदाजा है। परवेज खटक को उन्होंने देखा हुआ है, महमूद को देखा हुआ है, तरीन को देखा हुआ है, ठीक है, इन सब के उन्होंने अंजाम देखे हुए। तो महल वो इतना बड़ा एडवेंचर करने से पहले 10,000 दफा सोचेंगे
कि मेरा अंजाम क्या होगा, मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि पीटीआई से निकलने के बाद ना उन्हें पीपल्स पार्टी ने लेना है, पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने ऐसे किया, उनके बड़े नून लीग के साथ थे, उन्होंने नून लीग के साथ भी ऐसे किया। जिनके कहने पे पीटीआई में गए थे उनके कहने पे कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी उन्हें ले सकता है, और टठे खूह में जाए, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके मुंह पे हमेशा के लिए कालक मली जाए। ठीक है, किसी के कहने पे वो जा सकते हैं टठे खूह में भी, लेकिन इसके बावजूद भी सर कालक तो मल लेते हैं, कालक मल अगर जहां अपना फायदा नजर आए, कालक तो यहाँ सियासतदान मलते रहे हैं। उन्हें इसमें फायदा कोई नहीं मिलना है ना, उन्हें ये भी पता है कि फायदा कोई नहीं मिलना। यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, ताकतवर हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हैं ना। अगर नहीं तो आज शहबाज शरीफ कौम का हीरो होता ना, अगर वो उनके हाथ में होता। मरियम साहिबा को वाकई लोगों ने तस्लीम कर लिया होता ना, सब्दी मां मान लिया होता अब तक। अब देखे ना, इस वक्त तमाम ओपोजिशन के लीडरान को सजा हो चुकी है। अब पीटीआई जो है ओपोजिशन कैसे करेगी, क्या किरदार अदा करेगी, कैसे काम चलेगा? क्या भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर दिया गया था? क्या उनकी लीडरशिप को मुका नहीं दिया गया था? तो क्या जिंदा होने लगे 10 साल लगे? ठीक है, 10 साल जब तक जाऊ लग रहा, ठीक है ना, तब तक। तो आप नवाज शरीफ को क्या उम्र कैद की सजा नहीं हुई थी? ठीक है, तो सजा खत्म नहीं हो गई थी? तो यह पाकिस्तान में केस है, नवाज शरीफ पे फुसफुसे केस थे, पीटीआई पे भी फुसफुसे केस है। वो तो मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ आपसे कि ये तो जब मर्जी चाहे केस खत्म कर, लेकिन इससे आपने पाकिस्तान को ना एक मजाक बना, क्योंकि नवाज शरीफ या इमरान खान पे भी जो मेरे हिसाब में जो केस बनने चाहिए थे, जिनमें वो फंसते थे, वो नहीं बनाए गए। नहीं बने ना, वो नहीं बनाए। ऐसे केस बनाए गए हैं नवाज शरीफ पे भी, इमरान खान पे भी, माजी में बेनजीर भुट्टो पे भी, तमाम ऐसे केस बनाए हैं जो 10 मिनट में उठते हैं। वो रीजन क्या है? अगर इमरान खान को खत्म कर देते हैं तो फिर तो वो जरदारी को नवाज शरीफ इनके सर पे चढ़ जाएगा, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो सबको लिमिट में रखने के लिए, ठीक है, जब ये ज्यादा बोलते हैं ना तो वो कहते हैं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक है, गब्बर को जेल में बंद किया हुआ उन्होंने। ठीक है, गब्बर को जिस टाइम चाहेंगे बाहर निकालेंगे, इनको खा जाएगा वो सबको। इन्हें भी इस बात का पता है कि हमारी नाच छमिया, तू जब तक नाचती रहेगी तेरे यार की जिंदगी बची रहेगी, तो नाचते रहे, नहीं शीशों पे नाचे, पैर जख्मी कराएं। ठीक है, वो जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी, नाचते रहे, लेकिन जहां नाचना रोकेंगे वहीं गब्बर आ जाएगा। कासिम सुलेमान की आमद और उसके बाद एकदम उन्हें रोक दिया गया, क्या है ये कहानी? देखिए, कासिम सुलेमान आएंगे, हर हाल में आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, लेकिन अपने वक्त पे आएंगे। माहौल नहीं है अभी, उन्हें भी इस बात का पता है कि अभी माहौल नहीं है पाकिस्तान में, सजाएं हो रही हैं टिका के, वो इस माहौल में आके क्या करेंगे? नहीं, लेकिन एक और भी र्यूमर चल रही है कि शायद जमाइमा ने उन्हें को कोई खतरा महसूस हुआ जिसपे उसने उसके रोक दिया, या उन्हें कोई धमकी मिली, या सो जो कोई ऐसी बातें भी चल रही है। अच्छा, चल रही होंगी। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि वो लोग हैं अंग्रेज, उनकी जमाइमा के ऊपर मुकदमा बना, नवाज शरीफ ने बनाया टाइल चोरी का। ठीक है, वो लोग नहीं है वो किसी के उन पे कोई सियासी मुकदमे बने, इस तरह के उनकी आदत ही नहीं है इस तरह की। उनके लिए बड़े चंबे की बात थी कि मुझे टाइला चोरी करन दा मुकदमा बन गया। शुक्र करो मत चोरी करन दा नहीं कीता। ठीक है ना, वो बने हैं ना मुकदमे, मत चोरी के भी बने हैं यहाँ पे। हाँ, अभी फवाद चौधरी पे भी बना है, पिछले 2 मई से पहले। एनीवे, लेकिन वो भाई अब क्यों इस तरह का अपने बच्चों को खतरे में डाले? यहाँ पे इतनी वर्नरेबल इन्वायरमेंट है कि इसमें कोई माँ अपने बच्चों को खतरे में नहीं डालेगी, और खास करके वो जमाइमा जैसी माँ। ठीक है ना, उसके तो कुल असासा वो 2 बेटे ही है ना, और वो 2 बेटे वो इसलिए हमेशा सीने से लगाए रखती है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल नफरत की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा उसे। और इमरान खान के अंदर जो एक नफरत है ना इन लोगों के लिए, वो ये समझता है कि ये जिम्मेदार है जमाइमा के यहाँ से जाने में, लेकिन वो आएंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपकी तशरीफ आवरी का।